दोस्तों आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो को आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वह बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। और इस वीडियो में आपको टोटल 60 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए साइमन कमीशन जो है वह भारत में आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यह पारित हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? देखिए महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह यह शुरू किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दोस्तों दांडी मार्च जो है इसकी शुरुआत जो है 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन जो है यह किया था 1943 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 1943 में किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? दोस्तों भारत देश को स्वतंत्रता जो है यह प्राप्त हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले ये आपके लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? देखिए 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो है यह किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मनमोहन सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था यह उड़ीसा राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? देखिए महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले यह हो जाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला सवाल है, भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम क्या है? दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन यह हो जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? तो देखिए भारतीय संविधान को बनाने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत देश के पहले गवर्नर जनरल यह थे ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? देखिए पहला आम चुनाव जो हुआ था यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आम चुनाव की जो शुरुआत है वह भारत देश में 1952 से किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? देखिए भारतीय संसद का उच्च सदन यह हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? देखिए साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था इसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो है यह करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों संविधान सभा का गठन यह हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस वीडियो में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके प्रयासों से हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है यह हुआ था A.O. ह्यूमस के प्रयासों से। ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल किला ट्रायल किससे संबंधित था? देखिए लाल किला ट्रायल जो था यह संबंधित था भारतीय सेना के सैनिकों पर मुकदमा से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? दोस्तों पंजाब केसरी यह कहते हैं लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है यह हुआ था 1905 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी जी का हत्या जो है यह हुआ था 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब शुरू हुआ था? देखिए पहला रेलवे ट्रैक यह जो शुरुआत हुआ था 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध यह समाप्त हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था यह था फ्रांस देश का शासक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 9/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका देश पर यह हुआ था 2001 में। सन 2001 आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह है पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, रूस की अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों रूस की अक्टूबर क्रांति जो था यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, फरारी संकट किससे संबंधित था? दोस्तों फरारी संकट जो था यह संबंधित था अमेरिका और रूस के बीच की शीत युद्ध से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अमेरिका और रूस के बीच की जो शीत युद्ध थी उससे संबंधित था फरारी संकट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, महान मंदी ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दोस्तों महान मंदी जो है यह शुरू हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? देखिए स्थायी सदस्य टोटल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 5 है, यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 5। चलिए अगला सवाल है, यूरो मुद्रा किस संगठन से संबंधित है? देखिए यूरो मुद्रा जो है यह संबंधित है ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय संघ से। ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? दोस्तों नासा जो है यह एक स्पेस एजेंसी है जो कि कौन से भारत देश की या फिर अमेरिका की या फिर चीन की या रूस की कौन से देश की है? तो यह अमेरिका देश की एक नासा जो है स्पेस एजेंसी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है करने वाले हैं ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1943 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यह थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा।
चलिए अगला सवाल है, अशोक महान ने कौन सा धर्म अपनाया था। दोस्तों अशोक महान ने जिस धर्म को अपनाया था यह धर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था। देखिए ताजमहल जो है यह बनवाई गई थी मुमताज महल के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है इसकी लड़ाई जो है हुआ था 1764 में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था। देखिए फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 47 है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है। दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है यह संबंधित है समुद्रगुप्त से, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों रेडियो के आविष्कारक कौन है इनमें से, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेस्ला, मार्कोनी और न्यूटन। इन सभी में से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मार्कोनी। जी हाँ दोस्तों, जो रेडियो है उसका आविष्कारक है मार्कोनी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों प्लासी का युद्ध यह हुआ था 1757 में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था यह 1757 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। दोस्तों रोलेट एक्ट जो है यह लागू हुआ था 1919 में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1919। चलिए अगला सवाल है, राजा राममोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे। देखिए राजा राममोहन राय जो थे यह जुड़े हुए थे ब्राह्मण समाज से, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत जो है यह 1930 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी। दोस्तों दांडी यात्रा जो थी यह लगभग 78 दिन तक चली थी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों भारत में जो अंग्रेजों की पहली राजधानी थी वह कौन थी, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता या फिर मुंबई। तो देखिए चारों ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अंग्रेजों का जो पहली राजधानी थी यह कोलकाता शहर थी। चलिए अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले यह बहादुर शाह जफर है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शंस में यहाँ पर कोई भी ए और बी इस तरह से ऑप्शन या फिर उपरोक्त सभी इस तरह के ऑप्शंस नहीं है, इसलिए आंसर जो है बहादुर शाह जफर रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे नाना साहब है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, अगर आंसर दिया जाए उपरोक्त सभी तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है वह आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर और साथ में नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई जो कि है इन सभी ने भी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस में नहीं दे ए और बी या फिर उपरोक्त सभी, तो इस सिचुएशन में आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह हुआ था 1930 में, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1930। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। दोस्तों भारत देश का पहला समाचार पत्र यह कौन सा होगा। ऑप्शन में है इंडियन मिरर, बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और देखिए इन सभी ऑप्शन में से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बंगाल गजट। जी हाँ दोस्तों, पहला समाचार पत्र यह बंगाल गजट था, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल जो है यह कहाँ पर है, ऑप्शन में है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कोलकाता में है। जी हाँ दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल जो है वह कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो यह प्रसिद्ध थे राजधानी स्थानांतरित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वह प्रसिद्ध थे राजधानी स्थानांतरित करने के लिए। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ बनवाया था। अंग्रेजों के द्वारा पहला किला बनवाई गई थी कहाँ पर, सूरत में, मद्रास में, बम्बई में या फिर कोलकाता में। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सूरत में। जी हाँ दोस्तों, सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपना पहला किला बनवाया था।
चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैमूर ने, मोहम्मद गजनी ने, बख्तियार खिलजी ने या फिर बाबर ने? और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बख्तियार खिलजी ने। दिया दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले बख्तियार खिलजी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसल कौन थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के समय जो प्रमुख फसल थी वह कौन सी थी? गेहूं की, चावल की, मक्का की, आलू की? इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर जो है आपको कमेंट करना है। देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कॉमेंट करके इसका आंसर बताना है। और आज के इस वीडियो में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।